हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, टर्की स्वीडन नेटो को लेकर ना बड़ी खबर निकल कर आ रही है। टर्की के पार्लियामेंट ने स्वीडन के नेटो मेंबरशिप बिड को ट्यूसडे को फाइनली मंजूरी दे दी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, स्वीडन की नेटो मेंबरशिप को यहाँ अप्रूवल मिल चुका है टर्की से। ये स्वीडन की बहुत बड़ी जीत है, जिसके चलते नेटो यानी वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस को एक्सपैंड करने का सबसे बड़ा हर्डल क्लियर हो चुका है। हालांकि टर्की के अलावा भी एक और नेटो देश है जहां स्वीडन को अप्रूवल लेना बाकी है। मैं बोलूंगा वो भी हो चुका है काफी हद तक, आगे बोलूंगा एक्जैक्टली क्या हुआ वहां पर। स्वीडन को इस दिन के लिए ना 1 साल 8 महीने तक इंतजार करना पड़ा है। सोचिए कितना लंबा समय है। और टर्की के जनरल असेंबली में ना, जहां रूलिंग अलायंस मेजॉरिटी में है, जिसको रजब तैयब एर्दोगान लीड भी करते हैं, इनकी अलायंस ने टर्की के पार्लियामेंट में स्वीडन की एप्लीकेशन को मंजूरी देने के लिए वोट किया। टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन मेंबरशिप को अप्रूवल करने के लिए एक नेटो मेंबरशिप बिल को ना टर्किश पार्लियामेंट में सबमिट किया था। याद रहे, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट होते हैं। सीधा सीधा एर्दोगान बिल को पास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एर्दोगान को एज पर द टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन उनको टर्किश पार्लियामेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ता है, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रीटीज को रेक्टिफाई करने के मामलों में। 3 महीने बाद ना टर्किश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस बिल को फाइनली मंजूरी करने के लिए वोट किया। यहाँ लेट नाइट को वोट किया गया, सही समझ रहे हैं आप, रात को यहाँ वोटिंग भी कराई गई। 4 घंटे तक यहाँ टर्किश पार्लियामेंट में एमपीस ने डिबेट किया, सवाल जवाब किया, क्या स्वीडन को वाकई में नेटो में लाना चाहिए या नहीं, जिसके चलते 346 एमपीस में से ना 287 एमपीस ने यस में वोट किया, 35 एमपीस ने बिल के अगेंस्ट वोट किया यानी नो में वोट किया, और बाकी एमपीस ने वोट नहीं दिया, एब्सटेन कर लिया अपने आप को वो लोग। एर्दोगान को उम्मीद ये है कि वो बिल को लॉ में बदलने के लिए आने वाले दिनों में साइन करेंगे। मतलब 80% यहाँ जो काम था वो पूरा हो चुका है, और लॉ तो अपने आप साइन करने के बाद हो जाएगा। 20% का काम है, सीधा सीधा हो जाएगा साइन के बाद। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो 3 मंथ्स के बाद हुआ है। इस वोट से ना नेटो के एक्सपेंशन का रास्ता साफ हो चुका है, और रशिया के लिए बहुत ही बड़ी मेजर हेडेक बनने वाली है। स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टरसन ने जल्दी इस खबर के आने के बाद इस पर अपना स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि वाह, आज स्वीडन नेटो का फुल मेंबरशिप बनने में एक कदम और करीब आया है। अच्छा है कि तुर्की की ग्रैंड जनरल असेंबली ने स्वीडन को नेटो मेंबर के पक्ष में वोट किया। बेसिकली तुर्की यहाँ पर टर्की को ही रिफर किया जाता है, एक्चुअली टर्की का नाम तुर्की में बदल गया है। तो कंटिन्यू करता हूं मैं। जब स्वीडन और फिनलैंड ने कुछ साल पहले नेटो में शामिल होने की मांग की थी, तो टर्की ने नेटो मेंबर्स को हैरानी में डाल दिया। क्या टर्की ने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे? ये कि टर्की के नजरिए के मुताबिक, मतलब टर्की के हिसाब से, ये 2 देश फिनलैंड और स्वीडन ऐसे ग्रुप्स को बचाते हैं जो टर्की के लिए आतंकवादी होते हैं। टर्की के नजर में ये टेररिस्ट है और टर्की में ये आतंकवाद फैलाते हैं, और स्वीडन और फिनलैंड इन्हें पनाह देता है। लेकिन टर्की और स्पेशली रजब तैयब एर्दोगान को बड़ी मुश्किल से समझाने के बाद टर्की ने अप्रैल में ना फिनलैंड को नेटो मेंबरशिप होने का सपोर्ट दिया था और फिनलैंड के लिए एक अप्रूवल भी दे दी थी। लेकिन स्वीडन के केस में टर्की और हंगारी दोनों मिलकर स्वीडन को रिजेक्ट ही कर दिया, और स्वीडन को अप्रूवल नहीं देने का रीजन ये भी था कि स्वीडन में दुनिया को मुस्लिम्स की होली बुक कुरान बर्निंग इंसिडेंट्स भी देखने को मिला है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर स्वीडन ये सब करता था, बेसिकली स्वीडन के लोग करते थे, और स्वीडन मुस्लिम्स की होली बुक कुरान को खुला खुला दिखाकर जलाता था। पहले टर्की स्वीडन के आतंकवाद ग्रुप के सपोर्ट को लेकर नाराज था, लेकिन कुरान बर्निंग के बाद और भी ज्यादा नाराज हो गया था स्वीडन से। और अगर आपको मैं पॉलिटिक्स का दूसरा एंगल से बोलूँ तो टर्की और हंगारी की ना रशिया के साथ बहुत अच्छा जमती है, नेटो देश रहने के बावजूद भी। तो आप यहाँ समझ सकते हैं क्योंकि फिनलैंड रशिया के साथ बॉर्डर्स को शेयर करते हैं। अगर रशिया ने किसी एक भी नेटो देश पर अटैक किया ना, तो फिनलैंड और स्वीडन के जरिए नेटो सोल्जर्स रशिया में बड़ी आरामी के साथ जल्दी एंटर कर सकते हैं, पहुंच पाएंगे। पुतिन नहीं चाहते कि नेटो इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन फाइनली फिनलैंड तो शेयर कर दिया है। और मैं बहुत हद तक समझता हूँ कि गाइस रशिया यूक्रेन वॉर ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिनलैंड ही करीबी आ चुका है। तो यहाँ एक यूक्रेन कठपुतली मोरा के जैसा इस्तेमाल हुआ है। इवेंचुअली धीरे धीरे नेटो कई सारे देशों को अपना मेंबर बनाकर रशिया के साथ बॉर्डर को शेयर कर रहा है, और कल को अगर रशिया से बड़ी युद्ध हुई तो सारे नेटो मेंबर्स मिलकर रशिया पर अटैक करेंगे। और रिसेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो
अलग से ये अपडेट निकल कर आई है, ये आप देख सकते हैं। हंगारी ने भी स्वीडन को अप्रूव दे दिया है, बस पेपर वर्क बाकी है। और सेम टर्की की तरह हंगारी नेशनल असेंबली को स्वीडन बिल को अप्रूव करना पड़ेगा, लेकिन इनके प्राइम मिनिस्टर मान चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं। हंगारी स्वीडन को नेटो मेंबरशिप का अप्रूवल दे देगा। यहाँ आप देख सकते हैं, जस्ट Finnish call with NATO Secretary General Jens Stoltenberg. I reaffirm that the Hungarian government supports the NATO membership of Sweden. अब ये स्टोरी हंगारी की पार्लियामेंट में ही डिसाइड करने वाली है कि क्या होगा इस स्टोरी का। लोग भी बहुत पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एर्दोगान ने स्वीडन के नेटो मेंबरशिप को अप्रूव करने के बदले में क्या मांग रखी है। आप ही सोचिए, टर्की की पार्लियामेंट क्या ऐसे ही स्वीडन को अप्रूव करेगी? टर्की की जगह कोई भी देश होता ना तो कुछ ना कुछ मांग तो जरूर करता, बदले में कुछ जरूर चाहता है। पॉलिटिक्स ही ऐसा ही होती है। अभी तक ये ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ना एर्दोगान ने यूनाइटेड स्टेट्स से 40 न्यू F-16 फाइटर जेट्स की मांग की है टर्किश एयरफोर्स के लिए। इसके अलावा उन्होंने टर्किश एयरफोर्स के कुछ पुराने एयरक्राफ्ट के अपग्रेड पैकेजेस भी मांगे हैं, क्योंकि टर्की के पास जो एग्जिस्टिंग फाइटर जेट्स है वो अब आउटडेटेड धीरे धीरे हो जा रहे हैं। ये एर्दोगान की मांग अप्रूवल के पहले से ही चल रही थी और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा रोल है। साथ ही टर्की ने आर्म्स एम्बार्गो हटाने की भी बात की है, जिसके चलते टर्की डिफेंस वेपन्स को परचेस कर सकता है दूसरे देशों के साथ। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और इनकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कभी भी फॉर्मली ये स्वीडन मेंबरशिप के बदले में F-16 देने की बात पब्लिकली नहीं की है, लेकिन न्यूमरस हमें ये बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहे हैं कि सोर्सेस के हिसाब से कांग्रेस ने कहा कि जब टर्की स्वीडन की बिड को साइन कर लेगा, उनके डिमांड जब तक पूरे नहीं होंगे। अगेन देखो, मैं ये ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ, सोर्सेस के हिसाब से पता चल रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या टर्की को यूएसए F-16 फाइटर जेट देगा और क्या स्वीडन को हंगारी पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलेगा। ये देखने वाली बात है, वक्त ही बताएगा। और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।